हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि आज की क्लास में हम लोग अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं और साथ में इन सभी का हम लोग अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने और समझने में कोई भी समस्या आती है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, जो आज हम लोग का स्टोरी है क्या है, माई क्लास टीचर यानी अपने वर्ग शिक्षक के बारे में क्या है, एक स्टोरी है जिससे कि हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसे आप लोग लास्ट तक देखेंगे जिससे कि आपको अंग्रेजी पढ़ने और समझने में कोई भी समस्या ना आए। तो क्या है टॉपिक हम लोग का, माई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं CLASS, इसे क्या पढ़ा जाता है, क्लास टीचर। तो क्या हो जाएगा, माई क्लास टीचर, यानी टॉपिक क्या हो गया, माई क्लास टीचर। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मेरे वर्ग शिक्षक। माई मतलब मेरे, क्लास मतलब वर्ग, और टीचर मतलब क्या हो जाएगा, शिक्षक। तो इस टॉपिक को आपको एंड तक देखना होगा जिससे कि आपको अंग्रेजी पढ़ने और समझने में कोई भी समस्या ना आए, क्योंकि आप लोग एंड तक नहीं देखते हैं जिससे कि आपको अंग्रेजी पढ़ने और समझने में समस्या आती है। इसीलिए इसे एंड तक देखें और साथ में हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन सभी का हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मिस्टर PK बोस इन माई क्लास टीचर। क्या पद है, मिस्टर, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, PK बोस इज माई क्लास टीचर। तो इस प्रकार आप लोग इसे पढ़ लेंगे। क्या पढ़ है, मिस्टर PK, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, PK बोस इज माई क्लास टीचर। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मिस्टर मतलब क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, मिस्टर मतलब होता है श्रीमान, ये रिस्पेक्ट देने के लिए लगाते हैं श्रीमान। ये PK, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, PK क्या है, एक नाम है। उसके बाद क्या है, बोस, तो यहाँ पर भी बोस लिख देंगे, एक नाम है तो नाम को नाम ही रह देंगे। तो क्या पढ़ेंगे, श्रीमान PK बोस इज मतलब क्या हो जाएगा, है माई क्लास टीचर। माई क्लास टीचर मतलब मेरे वर्ग शिक्षक। आपको पहले ही बता चुके हैं कि माई क्लास टीचर मतलब क्या होता है, मेरे वर्ग शिक्षक। तो यहाँ पर भी क्या बोलेंगे, माई क्लास टीचर मतलब मेरे, क्लास मतलब वर्ग, और टीचर मतलब क्या हो जाएगा, शिक्षक। तो इस प्रकार आपको इसे पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे, मिस्टर PK बोस इज माई क्लास टीचर। मिस्टर मतलब श्रीमान, PK मतलब एक नाम है, बोस, PK बोस इज मतलब है, श्रीमान PK बोस हैं माई क्लास टीचर यानी मेरे वर्ग शिक्षक। तो इस प्रकार आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से बड़े बड़े सेंटेंस का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, HE, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ही इज। आप केवल इसे देखते जाइए जिससे कि आपकी अंग्रेजी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, FORTY, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, 40। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ईयर्स ओल्ड। ही मतलब क्या हो जाएगा, ही मतलब हो जाएगा वे, इज मतलब हैं, 40 मतलब क्या हो जाएगा, 40, ईयर्स ओल्ड मतलब वर्ष के। ठीक इसी प्रकार आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ें, ही इज 40 ईयर्स ओल्ड यानी वे 40 वर्ष के हैं। तो अगर वे 50 वर्ष के होते तो कैसे पढ़ते, ही इज 50 ईयर्स ओल्ड यानी जितने वर्ष के हैं उनको यहाँ पर क्या करना है, ईयर्स लगा देना है। अगर वे 15 ईयर्स को ये ओल्ड के होते तो क्या बोलते, ही इज 15 ईयर्स ओल्ड यानी वे 15 साल के हैं। अगर वे 20 साल के होते हैं तो क्या बोलते हैं, ही इज 20 ईयर्स ओल्ड। यानी यहाँ पर जो लगाना हो जो लगा सकते हैं जिससे कि क्या हो जाए, यहाँ पर एक सेंटेंस बन जाए। ठीक इसी प्रकार आपको पढ़ लेना है। देखिए ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही, क्या पढ़ेंगे, HE को ही। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इज, क्या पढ़ेंगे, इज। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, TALL, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, टॉल पढ़ते हैं। ठीक उसके बाद क्या है, AND, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंड। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेल्दी, क्या पढ़ेंगे, हेल्दी। तो इसे आप लोग पढ़ लीजिए, क्या पढ़िएगा, ही इज टॉल एंड हेल्दी। ही मतलब क्या हो जाएगा, वे, यानी ही किसके लिए आया है, मिस्टर PK बोस के लिए यानी जो मेरे वर्ग शिक्षक हैं। इज मतलब हैं,
टॉल, टॉल मतलब क्या हो जाएगा लंबे, एंड मतलब क्या हो जाएगा और, हेल्दी, हेल्दी मतलब क्या हो जाएगा स्वस्थ, हेल्दी मतलब क्या बोलेंगे स्वस्थ। तो वे कैसे हैं, वे लंबे और स्वस्थ हैं। कौन है, मेरे वर्ग शिक्षक। ठीक, तो इस प्रकार आपको पढ़ लेना है। देखिए उसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही इज एन एम, क्या लिखा हुआ है, ही इज, उसके बाद क्या लिखा हुआ है एन, उसके बाद यहाँ पर क्या है एम, उसके बाद क्या है ए। ही इज एन एम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वे यानी मिस्टर पी के बॉस, इज मतलब हैं, एन एम ए, एन एम ए मतलब क्या हो जाएगा एम ए, क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग एम ए, यानी ये क्या है एक एम ए कि ये हुए क्या हैं टीचर हैं। ठीक, इस प्रकार आपको पढ़ लेना है और समझ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही इज अ, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं गुड टीचर। तो कैसे पढ़ेंगे, ही इज अ गुड टीचर, ही मतलब क्या हो जाएगा वे यानी मिस्टर पी के बोस, इज मतलब हैं, अ गुड टीचर, अ मतलब क्या हो जाएगा एक के, गुड मतलब अच्छे, टीचर मतलब क्या हो जाएगा शिक्षक, टीचर का हिंदी क्या होता है शिक्षक। तो कैसे पढ़ेंगे, ही इज अ गुड टीचर, यानी वे एक अच्छे शिक्षक हैं। कौन है एक अच्छे शिक्षक, मेरे वर्ग शिक्षक, उनका नाम क्या है मिस्टर पी के बोस। तो इस पर क्या आपको ध्यान रखना है। अब पहले का सेंटेंस मुझे कैसे याद है, क्योंकि मैं एकाग्र होकर इन सभी सेंटेंस को पढ़ रहा था, इसीलिए मुझे पहले का सभी सेंटेंस को याद है। और आप पूरा ध्यान से इन सभी सेंटेंस को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको भी बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन सभी सेंटेंस को पढ़ लेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, एच ई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं ही, एच ई को क्या पढ़ेंगे ही, टी ई ए सी एच, इसे क्या पढ़ते हैं टीच। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यू एस, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं अस। उसके बाद क्या लिखा हुआ है इंग्लिश, तो कैसे पढ़ेंगे ही टीच अस इंग्लिश, ही मतलब क्या हो जाएगा वे, टीचेज, टीचेज मतलब क्या हो जाएगा पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, अस मतलब क्या हो जाएगा हमें, इंग्लिश, इंग्लिश मतलब क्या हो जाएगा अंग्रेजी। तो आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं, ही टीच अस इंग्लिश, यानी वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं, मिस्टर पी के बोस। ठीक, इस प्रकार आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या है, ही इज वेरी काइंड, ही मतलब क्या हो जाएगा वे, इज मतलब हैं, वेरी मतलब क्या हो जाएगा बहुत, और काइंड मतलब दयालु। तो कैसे पढ़ेंगे, वे बहुत दयालु हैं। ठीक, इस प्रकार आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही लव्स अस, क्या पढ़ेंगे ही लव्स अस, ही मतलब क्या हो जाएगा वे, यानी मिस्टर पी के बोस लव्स, लव्स मतलब क्या हो जाएगा प्यार करते हैं। यहाँ पर एस लगा हुआ है तो इसका उच्चारण जब भी होगा हिंदी में तो उसका क्रिया के अंत में क्या होगा करते हैं, यानी ते हो जाएगा, क्या हो जाएगा वे प्यार करते हैं, अस मतलब क्या हो जाएगा हमें, कौन करते हैं मिस्टर पी के बोस। तो कैसे पढ़ेंगे, ही लव्स अस, यानी वे हमें प्यार करते हैं। तो इस प्रकार आपको पढ़ लेना है। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही इज ऑलवेज, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं ऑलवेज। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, रेडी, टीओ, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं टू हेल्प अस, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस, ही मतलब क्या हो जाएगा वे, इज मतलब रहते हैं, ऑलवेज मतलब हमेशा, रेडी, रेडी मतलब क्या हो जाएगा तैयार, टू हेल्प, टू हेल्प मतलब क्या हो जाएगा मदद करने के लिए, अस, अस मतलब क्या हो जाएगा हम लोगों की। ठीक, तो इस पर आपको पढ़ लेना है। तो कैसे पढ़े, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस, ही मतलब वे यानी जो मिस्टर पी के सिन्हा हैं, इज मतलब रहते हैं, ऑलवेज यानी हमेशा, ऑलवेज मतलब क्या होता है हमेशा, रेडी यानी तैयार रहते हैं,
टू हेल्प यानी मदद करने के लिए, किनकी मदद करने के लिए, अस यानी हम लोगों की, यानी जो सभी छात्र हैं उन लोगों की मदद करने के लिए उनके वर्ग शिक्षक क्या रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, बी यू टी से हम लोग क्या पढ़ते हैं, बट एच ई क्या पढ़ते हैं, ही इज वेरी, इससे क्या पढ़ते हैं, स्ट्रिक्ट, क्या पढ़ेंगे, स्ट्रिक्ट, ध्यान रखिएगा इसे हम लोग स्ट्रिक्ट पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़े, बट ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, बट मतलब क्या हो जाएगा, लेकिन, ही मतलब क्या हो जाएगा, वे, इज मतलब हैं, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी मतलब क्या होता है, बहुत, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब क्या हो जाएगा, सख्त, बट ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, लेकिन वे बहुत ज़्यादा क्या हैं, सख्त हैं। कौन बहुत ज़्यादा सख्त हैं, मेरे वर्ग शिक्षक। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही लव्स डिसिप्लिन, क्या पढ़ेंगे, ही, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लव्स, यहाँ पर फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, डिसिप्लिन, क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं, जब भी पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, डिसिप्लिन। तो ध्यान रखिएगा इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिसिप्लिन पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़े, ही लव्स डिसिप्लिन, ही मतलब क्या हो जाएगा, वे, लव्स, लव्स मतलब क्या हो जाएगा, प्यार करते हैं। यहाँ पर भी देखिए क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तब इसका जब भी हिंदी में उच्चारण होगा तो उसके अंत में क्या हो जाएगा, ता है, ती है, ते हैं, तो यहाँ पर ते हैं लगा हुआ है। तो इससे आप पहचान सकते हैं यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पहचानेंगे, जब भी क्रिया के अंत में एस लगा हो या ई एस लगा हो या आई एस लगा हो तो उसका उच्चारण क्या होता है लास्ट में, उसका पहचानने का तरीका हो जाएगा ता है, ती है, ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ते हैं लगा है। डिसिप्लिन मतलब क्या हो जाएगा, अनुशासन। तो कैसे पढ़ेंगे, ही लव्स डिसिप्लिन, यानी वे प्यार करते हैं किससे, अनुशासन से, यानी जो बच्चे अनुशासन में रहते हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कौन, मिस्टर पी के बोस। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस का है, ही, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डॉज, एन ओ टी, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉट, क्या पढ़ेंगे, नॉट, ए लाइक ए, क्या पढ़ते हैं, लाइक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एन ओ आई एस, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉइज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग नॉइज पढ़ते हैं। यहाँ पर भी एस लगा हुआ है, तो यानी यह भी क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन द क्लास, क्या पढ़ेंगे, द, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पर, क्लास। तो कैसे पढ़े, ही इज नॉट लाइक नॉइज इन द क्लास, ही मतलब क्या हो जाएगा, वे, डज नॉट, डज नॉट मतलब क्या हो जाएगा, नहीं, डज नॉट मतलब क्या हो जाएगा, नहीं, लाइक, लाइक मतलब क्या हो जाएगा, पसंद करना, नॉइज, नॉइज मतलब क्या हो जाएगा, शोरगुल, इन, इन का हिंदी क्या होता है, में, याद रखिएगा, इन मतलब क्या हो जाएगा, में, द क्लास, द क्लास मतलब क्या हो जाएगा, वर्ग। तो कैसे पढ़े, वे पसंद नहीं करते हैं शोरगुल, कहाँ, वर्ग में, यानी जो मिस्टर पी के बोस हैं वो शोरगुल नहीं पसंद करते हैं, कहाँ पर, यानी जो क्लास है उसमें शोरगुल थोड़ा सा भी पसंद नहीं करते हैं। कौन, मिस्टर पी के बोस। तो इस पर आपको पढ़ लेना है। कैसे पढ़े, देखिए एच ई लिखा था तो इसे हम लोग ही पढ़े, यहाँ पर क्या पढ़े, डी ओ ई एस को डज, एन ओ टी क्या पढ़ते हैं, नॉट, एल आई के क्या पढ़ते हैं, लाइक, इसी प्रकार पढ़ना है, नॉइज इन द क्लास, यानी ही मतलब हो जाएगा वे, डज नॉट यानी नहीं, लाइक यानी पसंद करते हैं, नॉइज यानी शोरगुल, इन द क्लास यानी वर्ग में। कौन नहीं पसंद करते हैं, मिस्टर पी के बोस। तो इस प्रकार आपको सभी सेंटेंस को पढ़ लेना है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इज, क्या पढ़ेंगे, इज, ए एन, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एन, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आइडियल, क्या पढ़ते हैं, आइडियल, टीचर, ही इज एन आइडियल टीचर, ही मतलब क्या हो जाएगा, वे, यानी मिस्टर पी के बोस, इज मतलब हैं, एन आइडियल टीचर, एन मतलब क्या हो जाएगा, एक आदर्श शिक्षक। तो क्या हो गया, वे एक आदर्श शिक्षक हैं। तो इस प्रकार आपको इसे पढ़ लेना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई लाइक हिम। तो क्या पढ़ेंगे, आई लाइक हिम, आई मतलब क्या हो जाएगा, मैं, लाइक, लाइक मतलब क्या हो जाएगा, पसंद करना,
हिम, हिम मतलब क्या हो जाएगा, हिम मतलब हो जाएगा उन्हें। तो कैसे पद है, आई लाइक हिम यानी मैं पसंद करता हूँ कि किन्हें, उन्हें यानी मिस्टर पी के बोस को। इस प्रकार आपको पढ़ लेना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस का है आई रिस्पेक्ट हिम। क्या पढ़ेंगे, आई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिस्पेक्ट। क्या पढ़ेंगे, रिस्पेक्ट हिम, आई रिस्पेक्ट हिम। आई मतलब क्या हो जाएगा, मैं, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, आदर करना। रिस्पेक्ट हिंदी क्या होता है, आदर करना। हिम मतलब क्या हो जाएगा, उनका, किनका, मिस्टर पी के बोस का। वे कौन है, मेरे वर्ग शिक्षक। तो कैसे पढ़े, आई रिस्पेक्ट हिम यानी मैं उनका आदर करता हूँ, किनका, मिस्टर पी के बोस का। तो इस प्रकार आपको बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस प्रकार आप बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें बिल्कुल यह सारी तरीके से इसी प्रकार समझाया गया है और बताया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।